एक राज्य के लिए तुम इतना इलेक्शन में कूद रहे हो, मेरे पूरे हिंदुस्तान का किसान यहाँ भूखा प्यासा रोड पे मर रहा है। मालिक बुराड़ी में बुला तो रहे हैं। क्यों यार मेरे भाई, हमने आपको क्या आपने इलेक्शन के लिए गुजरात बुलाया था मुझे? आपने मुझे इलेक्शन के लिए, जब मैं आपको प्रधानमंत्री बनाया या गृह मंत्री बनाया, मुझे आपने तो गुजरात तो नहीं बुलाया था, मैंने आपको दिल्ली बुलाया था। और पहले भी सरकारें आई हैं, पहले भी सरकारें रही हैं। उन्होंने जो 1,000 रुपए महीना, 1,000 रुपए महीने का किसान बिल देता था, आज उनके ट्वेलों पर मीटर लगाने का काम किया जा रहा है। ये कहाँ का न्याय है? किसान कैसे बिल दे सकता है? मीटर का बिल किसान पे दिया जा रहा है। ये बुढ़ाड़ी तो बुला के उन्हें बंद कर रहे हैं। एक खुली जेल बना रखी है, एक तरफ से उन्होंने गेट बना रखा है अंदर करने का, दूसरी तरफ जाके उन्हें बंद कर रहे हैं। मोदी जी का किसान लड़ेगा, अपना हक यहीं से लेगा, यही खुले में ही बैठ के अपना हक लेगा। ये भी तो रोड बना हुआ है ना, ये मोदी जी के बाप का रोड नहीं है, ये भी तो सरकार का ही रोड है, यहीं लेंगे अपना हक। बुढ़ाड़ी में बिल्कुल जाके अब कैद नहीं होंगे। जो किसान भाई अब तक पहुंच चुके हैं बुढ़ाड़ी में वही रहे, लेकिन बाकी कुल और कोई किसान भाई नहीं जाएगा बुढ़ाड़ी बिल्कुल भी। बात तो विश्वास नहीं, तो फिर आपको किसकी विश्वास? तो मोदी जी की बात पे कोई किसी भी कीमत पे किसान तो किसान, और कोई भी विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि मोदी जी देश के राजा हैं। उन पर कोई विश्वास करने लायक ही नहीं है वो, क्योंकि उन्होंने जो अब आज तक बोला है वो जुमला दिया है, झूठ बोला है। पे पिछले 4 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या बात है? क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह जी बैठक बुला रहे हैं और उसके जिले बातचीत भी की जा रही है उस सिलसिले को देखते हुए, लेकिन क्या समस्या क्या आ रही है? आप लोग बातचीत क्यों नहीं करना चाहते या फिर कोई आश्वासन नहीं मिल रहा, कैसे? क्योंकि बातचीत इसलिए नहीं हो पा रही, वे हमें बुराड़ी का जो एक उन्होंने स्थान बनाया हुआ उसे शाहीन बाग की देना चाहते हैं। यहाँ से किसान वहाँ पर नहीं जाएगा किसी भी कीमत पे। वे दिल्ली में कोई भी स्थान मांग रहे हैं, दिल्ली में उन्हें क्या परेशानी हो रही है? अमित शाह जी को जो है क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या दिक्कत हो रही है? वहाँ क्यों नहीं जा सकते किसान? एक अलग उन्होंने जेल बना दी है बुराड़ी के मैदान में, वहाँ किसान क्यों ले जाए, किस लिए जाए? फिर आरोप लगाएंगे, जैसे यहाँ शाहीन बाग में आरोप लगा दिए थे, इस तरीके से ही वहाँ आरोप लगाने का काम करेंगे। ये इनकी चाल है। सिक्योरिटी की भी तो बात होती है ना, इतनी भारी संख्या में जब किसान आ रहे हैं तो कोई तो स्थान चाहिए ना जहाँ सब सिक्योरिटी ये यहाँ भी कर सकते हैं। यहाँ कोई किसान हमारा ऐसा नहीं है बेवकूफ़ जो किसान कोई उपद्रव करा हो। अभी तक कुछ करा है उपद्रव किसान ने? किसान तो एक बहुत भोला भाला है, बिल्कुल जिस तरीके से भी गाइडेंस दी जाएगी वो उस तरीके से ही किसान यहाँ पर जाएगा। ऐसा नहीं है कोई उपद्रव फैलाने का काम करेगा किसान। जंतर मंतर भी जाएंगे, जंतर मंतर भेज दो, रामलीला ग्राउंड भेज दो, वहाँ पे चले जाएगा। इन्हें क्या प्रॉब्लम है? क्यों नहीं सिक्योरिटी दे सकते? प्रधानमंत्री मोदी जी आज बनारस के लिए रवाना हुए हैं और घूमने का काम है उनको। दिवाली के उपलक्ष्य में कुछ गए हुए वहाँ पे, और उसके पीछे मतलब उन्हें बनारस का वहाँ का टाइम मिल गया है, 2 मिनट का यहाँ का टाइम नहीं मिला है, हैं जी? उन्हें यहाँ का टाइम नहीं मिल रहा है। जो किसान लाखों की तादाद में किसान हर बॉर्डरों पे है, उन्हें यहाँ का टाइम नहीं है, उन्हें बनारस का टाइम है। और जो बनारस में जो फूल बिछाने का जब इनकी सत्ता आई थी, जो मोदी जी की सत्ता आई थी, उसे भी किसानों ने ही और फूल बिछाने का काम किया था मोदी जी के उसमें। और किसान वो ताकत है, वो हिम्मत रखता है, जो उन्होंने फूल बिछाने का काम किया था वहाँ कांटा और ढाकर भी उनके नीचे बिछा सकते हैं। किसान वो ताकत है। प्रधानमंत्री जी लोगों को संबोधित कर रहे थे, जनता को संबोधित कर रहे थे, किसानों को भी संबोधित कर रहे होंगे, क्योंकि किसानों को लेकर के बोल रहे थे। जो किसान 70 साल से घुटने पे जी रहा था वो आजाद हो। कोई किसान के उसमें कोई भी मोदी जी ने नहीं कुछ बात रखी, और जो वे कहते हैं मोदी जी वो सिर्फ जुमलाबाजी और झूठी बात कहते हैं। उन्होंने 15 लाख रुपए देने की भी बात की थी, उन्होंने 2 करोड़ रोजगार देने की भी बात की थी, और उन्होंने जब कोरोना काल का समय चला था, जब 20 लाख करोड़ की भी देने की बात करी भी। किसी के किसान के भी जेब में कोई रकम नहीं आई हो तो किसान भाई हमारा कोई बताए, किसी के भी जेब में कोई पैसा आया हो? ये सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं, जुमलेबाजी देते हैं और कुछ नहीं देते जो है। मोदी जी को तो सिर्फ रातों रात उल्टे सीधे फैसले ही लेने आते हैं। जो करते हैं रात में, नोटबंदी करनी है रात में, जो भी कुछ करना है रात में। मोदी जी ने कोई आज तक अच्छा काम किया? एक जगह तो लिखते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, दूसरी तरफ बेटियों का रेप करवाते हैं, नाबालिग बच्चियों का रेप मोदी जी के राज में होता है। अगर ये बात मेरी पहुँचाई जाए तो मोदी जी तक पहुँचाई जाए कि मोदी जी इसके गुनाहगार तुम हो, जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ 3-3 साल की बेटियों के साथ में बलात्कार होते हैं, हादसे होते हैं, सिर्फ मोदी जी मार दिया जाता है। ये आपके ही कार्यकर्ता बीजेपी के करते हैं और कोई नहीं करता है।
उसके लिए तो कानून बहुत सारे लाए गए। सब दिखावा है, ये मोदी जी का दिखावा है कि कानून लाया गया है, कुछ नहीं है, ये सिर्फ कुछ भी नहीं है, सब दिखावा है टोटल। जितना इन्होंने लॉकडाउन में पब्लिक के लिए दिखाया कि हम खाना बांट रहे कर रहे हैं, पब्लिक से वसूल कर रहे हैं, उसका खून पसीना छीन के वसूल कर रहे हैं। किसानों का ही था ये जो कुछ था, सब किसानों को लेके आए हैं, किसानों को हक मिलना चाहिए, हमारा कहना यही है। अगर ये कह रहे हैं कि बुढ़ाड़ी आओ, हम बुढ़ाड़ी नहीं जाएंगे, बिल्कुल भी बुढ़ाड़ी नहीं जाएंगे, यहीं बैठ के हमें हक चाहिए, हम बुढ़ाड़ी बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। क्यों नहीं देते जो है? क्यों नहीं दे रहे? ये बुढ़ाड़ी तो बुला के उन्हें बंद कर रहे हैं, एक खुली जेल बना रखी है, एक तरफ से उन्होंने गेट बना रखा है अंदर करने का, दूसरी तरफ जाके उन्हें बंद कर रहे हैं। मोदी जी का किसान लड़ेगा, अपना हक यहीं से लेगा, यही खुले में ही बैठ के अपना हक लेगा। ये भी तो रोड बना हुआ है ना, ये मोदी जी के बाप का रोड नहीं है, ये भी तो सरकार का ही रोड है, यहीं लेंगे अपना हक। बुढ़ाड़ी में बिल्कुल जाके अब कैद नहीं होंगे। जो किसान भाई अब तक पहुंच चुके हैं बुढ़ाड़ी में वही रहे, लेकिन बाकी कुल और कोई किसान भाई नहीं जाएगा बुढ़ाड़ी बिल्कुल भी। कैसे बातचीत की जाएगी? वो लोग सरकार के पक्ष में कैसे बातचीत करेंगे? आज वहाँ पे दिया जलाने गए हैं, 5-4 अपने उनके सांसद हैं, अपने सांसदों को भेज दे, बातचीत करने प्रतिनिधि हैं उनके, उन्हें भेज सकते हैं, उन्हें कौन रोक रहा है? बातचीत कर लेकर के आगे जो है, लेकिन एक अलग जगह पे कैसे स्थान पे अलग चले जाएं जो है, वो उसी दिशा में पहुंचाना चाह रहे हैं जिस दिशा में शाहीन बाग को बदनाम कर दिया गया था और शाहीन बाग बना दिया गया था। इसी तरीके से वो वहाँ पे बुराड़ी में भी वही किसानों के साथ किया जाएगा कि उसे शाहीन बाग बना दिया जाएगा जो है। किसान इसलिए नहीं जा रहा है वहाँ पे, और किसान हर बॉर्डर पे यहीं पे आप लोगों को किसी के तरह से भड़काया जा रहा है कि जो आपको खड़ा करे? कोई किसी कीमत पे कोई भड़काने वाला किसान को नहीं है, ना किसी की कोई बात कोई कह रहा हो कि विपक्ष या कोई दूसरी पार्टियां। किसान अपने आप में सक्षम है, बात मानने में भी और बात को सुनने में भी जो है। एक बात बताइए ना, आज के टाइम में बच्चा पैदा बाद में होता है, लेकिन अकल और दिमाग लेके पैदा होता है। हम तो फिर भी बहुत बड़े हैं, किसान समझदार है, पढ़ा लिखा है। किसान किसी के समझाने में भड़काए में किसान क्यों आएगा? की सरकार के अगर आप देख लीजिए तो लगातार जो किसान है उनको 6-6 हजार रुपए। झूठ, बिल्कुल झूठ है। तुम्हारे किसी के खाते में आया? सब किसान है ये बताओ, किसके में? किसी के में पैसे आए? सब जैसे मोदी जी झूठ बोलते हैं, इसी तरीके से योगी जी भी झूठ बोलते हैं। ये तो इनका धंधा है। जो किसानों के साथ जो बिजली 12 पे बिजली के मीटर लगाए जा रहे हैं, 6-6 हजार रुपए देने की वो कर रहे हैं। और पहले भी सरकारें आई हैं, पहले भी सरकारें रही हैं, उन्होंने जो 1000 रुपए महीना, 1000 रुपए महीने का किसान बिल देता था, आज उनके 12 पर मीटर लगाने का काम किया जा रहा है। ये कहाँ का न्याय है? किसान कैसे बिल दे सकता है? मीटर का बिल किसान पे दिया जा रहा है। तो आप लोग ही तो बोल तो रहे हैं कि आप लोग इंटरनेशनल लेवल पे ले जाकर के मार्केटिंग कर सकते हैं, 1 नेशन 1 मार्केट बना दिया जाएगा, तो आपको सुविधा के लिए तो कैसे? एक बात बताइए, किसान का माल जो ये 5-7 इंडस्ट्रियों को देना चाहते हैं, करना चाहते हैं, किसान के पास जब किसान की फसल उगती है, मैं भी किसान हूँ, जब किसान की फसल उगती है, किसान पे ना तो कोई इतना फसल को रोकने का, ना उसे धरने का कोई इतना वो नहीं होता। किसान तो जब फसल उगती है तो उसे देने की ही सोचता है जी। और जिसको चाहे छोटा व्यापारी हो, चाहे कैसा भी व्यापारी हो, आड़ती हो, उसको दे देता है वहीं पे जो है। लेकिन ये क्या काम कर रहे हैं जो इन्होंने खुली रखी है, ये उन आड़तियों का भी और किसानों का भी माल खरीदेंगे और अपने रेट से बेचेंगे। ये काम ये करेंगे। डिजिटलाइजेशन का जमाना आ गया, मोदी जी बता रहे हैं, आसानी से आप लोगों का पैसा रेट हम रखना चाह रहे हैं, तो उस पे क्यों नहीं कर रहे? फिर जो है MSP को रख लीजिए ना। किसान कहाँ मना कर रहा है? उस पर नीचे नहीं बेचने का, उस पर नहीं नीचे बेचेंगे ना। एक MSP जो रेट है उस MSP को रखिए। की बात तो विश्वास नहीं, तो फिर आपको किसकी विश्वास? तो मोदी जी की बात पे कोई किसी भी कीमत पे, किसान तो किसान, और कोई भी विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि मोदी जी देश के राजा हैं, उन पर कोई विश्वास करने लायक ही नहीं है वो, क्योंकि उन्होंने जो अब आज तक बोला है वो जुमला दिया है, झूठ बोला है। क्या किसान के युवाओं को 2 करोड़ हर साल युवाओं को रोजगार देने की बात की थी? क्या किसी को मिली? क्यों नहीं मिली? समय लगता है, कह रहे क्या समय? 6 साल बीत गए यार, 5 साल चले गए, कब को देंगे? 15 लाख रुपए देने की बात की थी, 15 लाख रुपए दिए, किसी के 1 भी रुपए खाते में आया तो बताइए मुझे। क्यों झूठ बोला? नहीं, कोई कह रहा था उन्हें झूठ बोलने के लिए, क्यों झूठ बोला मोदी जी ने?
झूठ क्यों बोला ये बताइए कि प्रधानमंत्री की गरिमा यही होती है। एक राजा है, वे सबके राजा हैं। एक राजा झूठ बोल के राजनीति करेगा? देश के राजा हैं वो, अगर आपको उनकी बातों विश्वास नहीं है तो फिर आप किन की बातों का विश्वास करेंगे? हमें विश्वास होता है, लेकिन जो झूठ बोलता है उसका कैसे विश्वास कर लें? जो झूठ बोल रहे हैं उसका विश्वास कैसे कर लें ये बताइए। हमारे देश के गृह मंत्री को हैदराबाद जाकर के, वहाँ जाकर के इलेक्शन के लिए टाइम है। मेरे देश के किसान के लिए कहाँ टाइम है? उनने तीन तारीख का उनने टाइम मांगा। क्यों मांगा मेरे भाई? इसी देश का किसान आपको उस आसमान तक उठाया है ना। नगर निगम का चुनाव है, क्या हो रहा है मेरे दोस्त? ये तो सोचो मेरे दोस्त, आप गृह मंत्री हो, ये नहीं हो क्या एक आम नेता हो? गृह मंत्री तो उनको और भी तो काम होंगे ना, जरूरी थोड़ी है। ये कोई हमारे जो किसान है वो 24 घंटे के लिए यहाँ नहीं बोले, उनका 10 मिनट का काम है, ओनली 10 मिनट। जितना देर में वो आएंगे ना अपने ऑफिस से यहाँ तक, जितना देर आएंगे इतने देर में फैसला हो जाएगा। मेरे देश के गृह मंत्री इलेक्शन में गए हुए हैं, मुख्यमंत्री जी इलेक्शन में गए हुए हैं, यहाँ का टाइम नहीं है। उनको 3 तारीख को टाइम दिए, क्यों दिए मेरे भाई? क्यों दिए ये बताइए ना। पहले वो इलेक्शन जरूरी है कि पहले ये जरूरी है? मेरे देश का कानून है, मेरे देश का किसान है, पूरे वर्ल्ड हिंदुस्तान लेवल का किसान यहाँ आया हुआ है ना, हिंदुस्तान लेवल का। क्यों मेरे भाई? एक राज्य के लिए तुम इतना इलेक्शन में कूद रहे हो, मेरे पूरे हिंदुस्तान का किसान यहाँ भूखा प्यासा रोड पे मर रहा है। मालिक बुराड़ी में बुला तो रहे हैं। क्यों यार मेरे भाई? आपने इलेक्शन के लिए गुजरात बुलाया था मुझे? आपने मुझे इलेक्शन के लिए, जब मैं आपको प्रधानमंत्री बनाया या गृह मंत्री बनाया, मुझे आपने तो गुजरात तो नहीं बुलाया था, मैंने आपको दिल्ली बुलाया था गुजरात से कि नहीं बुलाया था? क्या लग रहा है आपको कि कैसी मतलब ये लड़ाई आगे चलने वाली है? कितने दिनों तक कैसे? भैया जब तक मेरा किसान और जब तक हम लोग वो बिल पास कैंसिल नहीं होगा, मानने को नहीं हम। सरकार तो कह रही है कि बातचीत करेंगे तो अरे मेरे भाई, उसको तो इलेक्शन को रोको, पहले यहाँ तो आओ मेरे दोस्त। कब आएंगे? जब हम लोग भूखे प्यासे मर जाएंगे तब अर्थी जलाने आएंगे। दिखाना ना, लेकिन हमें विश्वास नहीं है। आप तो उन्हीं की बात हमें मोदी जी पे बिल्कुल विश्वास नहीं है। मोदी जी ने कहा कि लेडीजों के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे, 15-15 रुपए भी नहीं आए। हम कैसे विश्वास कर लें कि इन गरीब आदमियों के 6,000 रुपए आगे होंगे? हम नहीं मानेंगे मोदी जी की बात। ये किसान झूठ नहीं बोलेगा कभी भी। किसान वो है, किसान की भूखी लद के जा रही हो, 2 गन्ने 4 गन्ने 5 गन्ने के लिए भी मना नहीं करता किसान। तो क्या किसान ये इस बात 6,000 के लिए झूठ बोलेगा किसान क्या? भाई ऐसा है, मेरी सुनो बात, ना तो हम ही मोदी से गाली देते हैं, ना हमारा कोई गाली देने का महत्व है। ये अगर गाली दे रहे हैं गलत दे रहे, ना हमारा कोई उससे गलत है, गलत नाम वांग कर रहे। हम तो अपना मोदी जी से एक बात करें, बस जो हमें हमारा MSP जो हमारे प्रधान जी ने बताया भी, जो इससे कम रेट है, इससे कम हमारी खरीदना हो, अगर इससे खरीदो हमारा गारंटी कार्ड बनना चाह। यानी कि कहने न है, ये कोई कुछ भी कहे, अरे इसकी बात कोई कहे कि भाई इसमें और पार्टी आएगी, ये ना भड़का रे। कब तक ये लड़ाई चलने वाली है? लड़ाई तो यार पार हो गया, लड़ाई तो किसान कभी हटिया ही नहीं। किसान का लड़का सीमा पर नहीं हटता, किसान दिल्ली तक नहीं हटता।